वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, लिखा, उनका संवाद हो रहा है राजा जनमेजय के साथ। वेद व्यास के ही आगे ये कबीला था। वेद व्यास के बच्चे हुए धृतराष्ट्र और पांडु, और उनके आगे बच्चे हुए कौरव और पांडव, और कौरवों पांडवों में से आगे पीढ़ी हुई उत्तरा के गर्भ से परीक्षित, और परीक्षित का बेटा जनमेजय। ऐसे मैंने आपको सारी श्रृंखला समझा दी। जनमेजय गद्दी पर बैठा, परीक्षित बूढ़ा हो गया था। जनमेजय को सारी कहानी सुना रहे हैं वेद व्यास। प्रश्न पूछते हैं जनमेजय वेद व्यास से। थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने योग्य प्रसंग है। जो कुछ करता है ईश्वर ने पहले से ही रच रखा है, जो उसने करना है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी छायाओं को पहले से ही छोड़ देती हैं। एंड ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड। और सभी घटनाएं पूर्व निश्चित है। ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड। ये शब्द बोले वेद व्यास ने कि सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, ये होंगी ही होंगी। जनमेजय इस बात को माना नहीं। बात फंस गई, विवाद पे आ गई। पांचवी पीढ़ी का बुजुर्ग समझा रहा है वेद व्यास अपनी पांचवी नस्ल को कि जो लिखा है वो होगा। तो जनमेजय कहता कि मैं नहीं मानता, आपकी बात मुझे मान्यता में नहीं आती, मैं ऐसी बात नहीं मानता। जब आप बता आए थे कि युद्ध होगा, तू रुक जा, रुका नहीं। वेद व्यास कहने लगे कि मैंने धृतराष्ट्र को कह दिया था कि मूर्ख युद्ध ना कर, विनाश हो जाएगा, लेकिन उसने समझाने के बावजूद भी युद्ध किया और विनाश हुआ। जनमेजय कहते हैं वेद व्यास से कि मुझे प्रमाण दीजिए इस बात का। वेद व्यास कहते हैं कि आपके पिता की मृत्यु आज से 7वें दिन सर्पदंश के कारण, तक्षक नाग के डसने के कारण आपके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन भविष्यवाणी कर दी गई, बिल्कुल साफ थी। ऐसी भविष्यवाणी थी जिसमें जरा भी संदेह, जर्रा मात्र भी संदेह न था। जनमेजय कहने लगा कि बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या ऐसा लिखा है और ये होगा? वेद व्यास कहने लगे बिल्कुल, ये लिखा है, ये होगा। जनमेजय कहने लगा प्रभु मैं इसे नहीं होने दूंगा। बात फंस गई, अड़ गई। राजा था जनमेजय, चप्पे चप्पे के ऊपर पहरा लगा दिया गया। 7 कतारें आगे पीछे खड़ी कर दी गई। सारे महल की साफ सफाई, एक एक सुराख बंद कर दिया गया अगर कहीं था तो। पहली बात तो महल इतना साफ सुथरा था, इतना सुदृढ़ बना था कि वहां से कोई एक चींटी भी ना प्रवेश कर सकती थी, ना भीतर से बाहर चींटी जा सकती थी। फिर भी सुरक्षा के पूरे व्यवस्था कर दी गई, और सुरक्षा की व्यवस्था करने के बाद तनिक भी छिद्र शेष न रहा जहां से एक चींटी भी प्रवेश कर पाती। सैनिकों की कतारें
साथ साथ लगा दी गई, मीलों तक सारे महल को घेर लिया गया। दिन बीत गए 6, दिन आ गया 7वां। वेद व्यास से जन्मेजय पूछने लगे कि आज मेरे पिता को तक्षक नाग डस जाएगा? वेद व्यास कहने लगे बिल्कुल डस जाएगा, 100% डस जाएगा। जन्मेजय बोला, बाबा ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। वेद व्यास कहने लगे, पुत्र ऐसा ही होगा। सारी तरफ से सेना खड़ी है, चौकन्नी, टुकड़ियों की अदला बदली हो रही है। कुछ कुछ घंटों के बाद ड्यूटी बदल दी जाती है, आराम करने के लिए, खाना खाने के लिए, और सभी प्रकार से मुस्तैद। चींटी भी महल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। 7वां दिन हुआ, दिन बीतता गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई। थोड़ी थोड़ी सांस ली जन्मेजय ने, राहत की कि बाबा की बात गलत होती जा रही है, क्योंकि सांझ सारा दिन गुजार लिया और जैसे जैसे वक्त कम रहता गया रात आने का, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और अचानक से एक चीख उभरी परीक्षित के कमरे से। सभी भागे परीक्षित के कमरे की तरफ, देखा तो उसको तक्षक नाग ने डस लिया था और चीख मार के वह मर गया। जन्मेजय मृत परीक्षित का मुंह देखता रह गया। क्या हुआ? जो होना था हो गया। वेद व्यास के पास गया, चरण पकड़ लिए, प्रभु आप ठीक कहते थे। जब तक व्यक्ति खुद परीक्षण न कर ले बात समझ में नहीं आती। जो होना है वो हो जाता है, रोक भी कैसे सकते हैं? भले इस हृदय के ऊपर आपका क्या प्रतिबंध काम कर सकता है? जितने भी डॉक्टर्स बताते हैं कोलेस्ट्रॉल युक्त चीजें मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मर जाते हो। फिर दिल काम करना बंद कर देता है, फेफड़े काम करने बंद कर देते हैं, किडनीज फेल हो जाती हैं। कारण कोई भी हो, तुम्हारा कोई बस नहीं चलता होने के आगे। इससे पहले अरबों पुश्तें बीत चुकी, किसी का जोर नहीं चला। चारों युग आए, किसी का बस नहीं चला। बड़े से बड़े तपस्वी आए, बड़े से बड़े वैद्य आए, हकीम आए, नहीं बच पाए, खुद भी नहीं बच पाए। दूसरों को बचाएंगे क्या? खुद ही नहीं बच पाए। तो लिखते हैं लियो टॉलस्टॉय, ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड। जो कुछ होना होता है और पहले से ही तयशुदा होता है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, और आने वाली घटनाएं देखने वाला हो अपनी छायाओं को पहले गिराना शुरू कर देती हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, आने वाली घटनाएं अपनी छाया को पहले से गिराना शुरू कर देते हैं। यानी जो छाया को देखना जानता है वो आपको बता देगा कि आज ये घटेगा।
ये पता कहाँ से चलता है? हमारे ही भीतर एक तल है, वहां से पता चलता है। वेद व्यास ने महाभारत के युद्ध से पहले धृतराष्ट्र के पास गए, उसे कहा, मूर्ख, इनको दे दे इनका बनता हिस्सा, नहीं तो वो होगा जो तेरी तो आंखें नहीं हैं, तू सुन भी ना पाएगा। उसे पता था, जो होना है सब पता था उसे, लेकिन समझाने की एक औपचारिकता कर रहा था। माता सत्यवती के पास गया। सत्यवती उसकी माता थी, पहले पिता की माता थी, ऋषि पराशर की संतान थी वेदव्यास। ऋषि पराशर और सत्यवती के मिलन से वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास त्रिकालदर्शी थे, वो उस तल पे पहुंच के देख सकते थे। उन्होंने देख लिया कि महाविनाश होने को है। माता के पास आया हस्तिनापुर, माता से बोला, माता चलो। माता कहने लगी, मैं बढ़िया महल में हूं, मैंने क्या करना है जाके? वेदव्यास बोले, नहीं माता चलो। माता ने फिर बोला, क्या बात है वेद पुत्र, क्या बात है? माता, यहां कुछ होने वाला है जो कुछ तुम देख न पाओगे। ऐसा कुछ होगा तुम देख न पाओगे, तो रोक लो पुत्र। नहीं रुकेगा माता, मेरे रोकने से नहीं रुकेगा। ईश्वर ही रोके तो रोके, मेरे रोकने से कुछ नहीं होता। लिखा जा चुका है, हो चुका है, तुम्हारा देखना बाकी है। जैसे कोई 100 मंजिल इमारत के ऊपर खड़ी हो और कोई दूर से सैकड़ों मीलों से कोई ट्रेन आती हो, सैकड़ों मील दूर, और तुम्हारे पास बड़ी टेलीस्कोप हो जो दूर से देख सकती हो, तो 10वीं मंजिल पर खड़ा हुआ व्यक्ति, 100 मंजिल पर खड़ा हुआ व्यक्ति अपनी उस टेलीस्कोप से देख सकता है कि वो हजारों सैकड़ों मील दूर एक गाड़ी चली आ रही है। कैसे देखा? उस टेलीस्कोप से, और 100वीं मंजिल पर जाकर। गाड़ी आ रही थी, आएगी, आ रही थी, बहुत दूर है, सैकड़ों मील दूर है, यहां पहुंचेगी, लेकिन वक्त लग जाएगा लोगों को देखने में। वो 100 मंजिल वाला अभी देख रहा है, वो गाड़ी आ रही है दूर से। वो अगर कोई बात कह दे, उसे आप भविष्यवाणी समझोगे, लेकिन ऊपर जो बैठा टेलीस्कोप से देख रहा है, उसके लिए भविष्यवाणी नहीं है। उसके लिए तो वो गाड़ी आ ही गई, बस कुछ देर का फासला है, वो आ रही, उसने देख ली। इतना ही फर्क होता है आप में और उस तल पर गए हुए व्यक्ति में। बस हो ही चुका है। एक भीतर तल है जो आपको इस क्रिया के दौरान मिलेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? रास्ते में, अनहदनाद के रास्ते में जैसे ही आप ओंकार की यात्रा पर जाओगे, तो रास्ते में आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये जो बाबा शब्द इशारों में बोल रहे हैं, इनके अर्थ बड़े गुणतम भी हैं और बड़े सही भी हैं। केते राग परी सो कहवण, केते गावण हारे। ये गा गा के आपको बता रहे हैं कि क्या होगा। ये रिद्धियां, ये सिद्धियां, ये जो आपके
संसार के लिए अजूबे हैं जिनको आप प्राप्त करने के लिए बेचैन हो, ये रास्ते में मिलेंगे आपको। इसलिए मैंने पहले प्रवचनों में बहुत बार बोला है कि जब आप उस तल पर आ जाओ जिस तल पर आप दूर से देख सको, आप किसी सिद्धि को, दूरदर्शन की सिद्धि आ गई, आपको बैठे बैठे दिखाई पड़ेगा कि हजारों मील पे ये हो रहा है या ये होने वाला है, या दूर श्रवण 1000 मील से ये बातें 2 आदमी बात कर रहे हैं। अनंत प्रकार की सिद्धियां हैं। ये समझाते हैं शब्दों में, कितनी कितनी बातें, रिद्धियां सिद्धियां नाच रही हैं, आपके पास बेनती कर रही हैं। कोई अप्सरा नहीं आती, ये बल होते हैं, ये ऊर्जाएं होती हैं जो आपको लालायित करेंगे, लालच में फंसाएंगी। आपके कहे हुए वचन से सत्य सिद्ध हो जाएंगे, आपको वाक सिद्धि मिल गई, आपकी देखी हुई चीज सत्य हो जाएगी, आपकी बताई हुई बात सही हो जाएगी, आपकी सुनी हुई बात सही हो जाएगी। जो 100 मील दूर बैठा आदमी, 2 आदमी किसी को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, वो व्यक्ति बता देगा कि इस आदमी को मारने का षड्यंत्र हो चुका है, ये इसको मार ही देंगे। वो बता देगा, क्योंकि उन्होंने उसकी बात को सुन लिया है और उन्होंने देख भी लिया है। सभी बातों से क्लैरिफिकेशन करके वह व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है। रास्ते में, इस सफर में बहुत सी स्थितियां आएंगी। मूलाधार से सहस्रार तक का सफर, ऐसी ऐसी सिद्धियां आएंगी जो तुमने कभी सुनी ना होंगी, सोची ना होंगी। लेकिन मैंने एक शब्द उस दिन भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। ये ठग लेंगे आपको, चूक जाओगे आप अपने पर लक्ष्य से। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। बड़ी फिसलन भरी राह है, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। बहुत सी आपके जीवन में, राह में ऐसी ऐसी न सोची न सुनी सिद्धियां आएंगी कि आपने कभी सोची न होगी, लेकिन उनको स्वीकार मत कर लेना। अगर स्वीकार कर लिया तो गए काम से, आपकी यात्रा बेकार। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। न करने में कैसे आना है ये मैंने आपको समझा दिया। आगे जो कुछ होगा उसके लिए आपको मैं आगाह कर रहा हूं, फंस मत जाना। मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक वार्न कर रहा हूं आपको, चेतावनी, सावधानी रखना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिर दुर्घटना हो जाएगी। इस दुर्घटना को होने मत देना। किसी भी प्रकार की सिद्धि को एक्सेप्ट मत करना। बहुत सी आएंगी। ईश्वर की सृष्टि में क्या नहीं है, आप समझदार हो। ये विशाल ऐसा ऐसा ब्रह्मांड है हमारे, ऐसी ऐसी ब्लैक होल्स हैं
जो लाखों पृथ्वियों को अपने भीतर समा सकते हैं। हड़म, डकार भी नहीं आएगा। ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं पड़ी हैं, ब्लैक होल्स पड़े हैं, जो आपकी पूरी पूरी, जैसे हम इस गैलेक्सी में रहते हैं, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रॉयड है, और साथ की बहुत सी गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी है हमारे वैज्ञानिकों ने खोजी है, लेकिन संत पुरुषों ने बहुत पहले देख ली, C1101, उस गैलेक्सी का नाम रखा गया। उसमें 100 लाख करोड़ तारे हैं, 100 लाख करोड़ तारे हैं, और एक एक तारा पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। क्या करोगे? पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पार थके, वेद कहण एक बात, सहस 18 कहण कतेबा, असूलू एक तात। लिखा होए त लिखिए, लिखा हुए विनाश। बाबा ने भी सारी बातें सूक्ष्म रूप से आपको इशारे कर करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब कुछ बता दिया है, लेकिन आप उनकी बातों को समझ नहीं पाए। जैसे संसार को साइंटिस्ट इस ब्रह्मांड को कभी नहीं समझ पाएंगे, नेवर, नेवर एंड नेवर। इस ब्रह्मांड के 1% के खरब में हिस्से को नहीं समझ पाएंगे। ये इतना विशाल ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड के रचयिता को भला कौन समझ सकता है? तुम नहीं करते हो। तुम कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारी कुछ करने की औकात भी नहीं है। तुम नेग्लिजिबल शब्द भी मैं तुम्हारे लिए प्रयोग नहीं करूंगा। तुम नेग्लिजिबल भी नहीं हो, तुम नगण्य भी नहीं हो, गणना में न गणना में भी नहीं आते। गणना में आना तो बहुत दूर। तुम नगण्य भी नहीं हो, यू आर नॉट नेग्लिजिबल आल्सो। तुम कुछ नहीं करते हो। जो बाबा ने कहा, कर्ता पुरुष, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष। करता है वो, सब कुछ करता है, तुम कुछ नहीं करते। और आपको मजे की बात बता दूं कि ऐसे ऐसे पागलपन, क्षुद्रतम आपकी औकात मैंने गिना दी कि आप नगण्य भी नहीं हो, यू आर नॉट नेग्लिजिबल आल्सो। तो गणना में तो आओगे ही कैसे? आप नगण्य भी नहीं हो, आप हो ही नहीं, ऐसा समझो। बेहतर है कि आप न हो जाओ। न हो जाओ का अर्थ मर जाओ,
नहीं, ये जान जाओ, ये समझ जाओ, ये संत कह रहे हैं कि तुम नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। बड़ी कमाल की बात है। हम हैं, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। शंकराचार्य ने एक शब्द कहा, मैं सदा ही उसमें दुविधा में फंसा रहा। मेरा भ्रम टूटा एक दिन जब मैंने इसकी विस्तार देखी। कोई और शोर, कोई आदि अंत नहीं। तो बात समझ में आई कि शंकराचार्य क्यों बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तुम्हारी औकात है ही नहीं, तुम हो ही नहीं, फिर करोगे क्या? अगर तुम होगे तो ही करोगे, तुम हो ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तुम जगत में अपने आप का होना स्वीकार करते हो, मानते हो नहीं, भ्रम है, तुम्हारे चित्त का भ्रम है। और संबोधि किसको कहते हैं? तुम्हारे चित्त के इस भ्रम का समाप्त हो जाना संबोधि है। सभी प्रश्न कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि है ही नहीं कुछ, उत्तर ही उत्तर है, प्रश्न है ही नहीं। तो प्रश्न गिरेंगे ही ना। कुछ भी नहीं है। जब तुम हो ही नहीं तो तुम करोगे क्या? इसलिए बाबा कहते हैं कर्ता पुरुष। तुम्हारी इस छोटी सी खोपड़ी में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि तुमने तो मान रखा है कि हम ही करते हैं। नहीं, तुम कुछ नहीं करते। बाबा नानक 100% सत्य बोल रहे हैं। जिस दिन ईश्वर करे, ईश्वर करे कि आप उस क्षण में उतरो, महाराज के क्षण को भोगो, आप उस विशाल विस्तार को चखो, तो क्या पाओगे कि तुम हो ही नहीं। तुम हो ही नहीं। संतों ने, उपनिषदों में ने, वेदों ने, धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने क्या कहा? अहम ब्रह्मस्मि, मैं परमात्मा हूं। इसका दूसरा अर्थ पता है क्या होता है? तत्वमसि, एम आत्म ब्रह्म, सब कुछ मैं ही हूं, अनल हक, खालक खलक, खलक में खालक। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? अगर तुम परमात्मा हो तो तुम जो अपने आप को समझते हो वो तो नहीं हो ना। इसका अर्थ है कि तुम नहीं हो। अगर तुम परमात्मा हो
तो तुम जो आज अपने माथे पर स्टैंप लगाए हो यहां के बाबा जी विजय बस, वो तो नहीं हो ना। अगर ब्रह्म हो और बाबा जी कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, एम आत्म ब्रह्म, एक ही ब्रह्म द्वितीया नास्ति, दूसरा कोई नहीं। दादू कहते हैं, दादू तू जा कौन है, दो नहीं, एक ही है। बाबा भी कहते हैं एक ओंकार, एक ही है। फिर आप बाबा जी को क्यों फंसा रहे हो बीच में? बाबा जी है नहीं, नहीं है बाबा जी, और आप भी नहीं हो, एक ही है। फिर उसको नाम जो चाहे दे दो। क्या रखोगे नाम उसका? मुझे कहा किसी भक्त ने कि परमात्मा खुद ही बता देते इतनी रचना करके कि मेरा नाम ये है। मैंने कहा बता तो रहे हैं, भीतर जाके सुनो, सुनो, वो अपना नाम बता रहे हैं। ओ बता नहीं रहे, तुम सुन नहीं रहे तो ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं। तुम्हारे कान बहरे हैं तो इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। वो अपना नाम हर पल हर घड़ी खुद ही उच्चारण कर रहा है। बाबा जी, ओम का जाप भी नहीं करना है। क्यों करना है? ईश्वर खुद ही अपना नाम जप रहा है। तुम क्यों जपोगे उसको? तुम तो दोहराओगे, जपोगे नहीं। बोल तो जप तो वो खुद ही रहा है अपना नाम। निरंतर ये ध्वनि एक क्षण को भी रुक नहीं पा रहे। जाके देख लो। भला अगर बाहर से भी आपको समझाना चाहूं तो जरा खेतों खलिहानों में सांझ ढलते ही जाके देखना। ये ओंकार का प्रतिरूप सन्नाटे जैसी आवाज तुम्हें कभी थमती दिखाई सुनती है क्या? कभी वो क्षण आया जब सन्नाटे की ध्वनि रुकी? कभी एक क्षण के लाखवें हिस्से को भी? खेतों खलिहानों में निकल जाना। सांझ गए, रात गए, और देखना एक अजीब सी आवाज, वो आवाज रुकती है कभी? ये रिफ्लेक्शन है उस ईश्वर के नाद के। कुएं में आवाज आती है, घाटियों में आप एक शब्द बोलते हो, बोल के हट जाते हो। कभी देखा कि आपकी आवाज कितनी बार वही आवाज गूंजती है? वो आवाज किसने बोली? पहाड़ भी वापस बोलते हैं उस आवाज को। ये आवाज कभी नहीं थमती। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी नहीं थमता अपना नाम उच्चारण करने में, सदा ही बोलता रहता है। ओ बतला रहा है अपना नाम, तुमने जपना नहीं।
फिर तुमने क्या करना है? तुम कर भी क्या सकते हो? तुम कुछ कर भी नहीं सकते। टक्करे मारोगे, विदा हो जाओगे। कोई प्रयोजन नहीं। ईश्वर को तुम्हारे से क्या प्रयोजन हो सकता है? इस विशाल ब्रह्मांड को, जिस गैलेक्सी की मैंने बात की, जिस ब्लैक होल की मैंने बात की, C1101, 100 लाख करोड़ तारे, आप 1 इंच जगह के लिए कट मरते हो। भाई भाई का गला काट देता है। एक इंच जगह के लिए अगर कोई किसी की वाड़ को तोड़ ले, वट को तोड़ ले, सिर कट जाया करते हैं, शहीद हो जाते हैं। और उसकी विशाल सृष्टि, उसको आपसे क्या प्रयोजन हो सकता है? वो तो प्रसन्न हो रहा है अपनी सृष्टि को देखकर। मेरी यह है तमन्ना, मेरी यह है तमन्ना कि एक तू ही तू रहे। मेरी ये है तमन्ना कि एक तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। धन्यवाद।